विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। 10वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। रीवा के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र सौरभ त्रिपाठी ने 6वीं रैंक हासिल की है। सौरभ हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं। सौरभ से हम पूछेंगे कि उन्होंने सफलता प्राप्त करने के लिए कैसी क्या मेहनत की, कैसे तैयारी की। सौरभ क्या कहना चाहते हैं अपनी इस सफलता पर? मैं अपनी इस सफलता का पूरा श्रेय विद्यालय के शिक्षकों एवं अपने माता पिता को देना चाहता हूँ। उन्होंने विद्यालय के सभी शिक्षकों ने हमें अच्छी तरह से पढ़ाया और मेरी माता पिता ने भी मुझे अच्छे तरह से सपोर्ट किया कि पढ़ाई कैसे करनी है। जहाँ मुझे समझ में नहीं आता था मैं विद्यालय के शिक्षकों से पूछ लिया करता था। उन्होंने भी मुझे बहुत मदद की। कितने घंटे पढ़ाई करते थे सौरभ? 6 से 7 घंटे एकदम फोकस होकर के, और जो कोचिंग का स्कूल का अलग से टाइम रहता था उसके अलावा। अच्छा, कोचिंग भी करते थे अलग से? हाँ। किस विषय की? मैथ्स की। और किसी विषय की? नहीं, मैथ्स की और इंग्लिश की जाता था बस। इंग्लिश में भी ग्रामर। सबसे ज़्यादा नंबर किस विषय में आए हैं आपके? संस्कृत में और मैथ्स में। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मैथ्स। 11वीं में कौन सा सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं? मैथ्स। मैथ लेने जा रहे हैं। क्या आगे क्या बनना है? कुछ लक्ष्य है आपका कुछ? IITN। ठीक है। सौरभ ये बताइए कि यहाँ पढ़ाई के दौरान आपको शिक्षकों ने कैसे मोटिवेट किया, इस बारे में? शिक्षकों ने हमें स्टार्टिंग से ही बताना स्टार्ट कर दिया था कि किस तरह से पढ़ना है, नोट्स वगैरह बनाना है और नोट्स वगैरह को कैसे रिवाइज़ करना है। उन्होंने बोला था कि अगर कुछ ये स्टेट में अगर रैंक लानी है तो तुम लोगों को अच्छी तरीके से फोकस होकर के पढ़ना पड़ेगा और हर दिन पढ़ना पड़ेगा। सभी विषयों को अच्छे से टाइम देना पड़ेगा। जो विषय तुम्हारा कमज़ोर है उसमें और टाइम लगा करके पढ़ो और रेगुलर पढ़ो। क्या कहना चाहते हैं छात्रों को जो अभी 10वीं में आने जा रहे हैं? कैसे तैयारी करें, कितने घंटे पढ़ाई करें कि उनकी रैंक आपकी तरह आए? पढ़ाई से ये नहीं कि अगर ज़्यादा घंटा बैठ के पढ़ना है, ये मायने नहीं रखता है कि कितने घंटे बैठ के पढ़ें। जितने घंटे भी बैठ के पढ़ना है फुल फोकस्ड होके पढ़ना है और रेगुलरली पढ़ना है। सभी सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से रिवाइज़ करते हुए पढ़ना है। जो सुबह टाइम जो पढ़ा है उसको शाम टाइम रिवाइज़ करो, जो शाम टाइम पढ़ा है उसको सुबह टाइम रिवाइज़ करो। चलिए, सौरभ की माताजी हमारे साथ जुड़ रही हैं। क्या कहना चाहती हैं बेटे की इस सफलता पर? बस हो गया, स्कूल की पूरी सफलता है, ये स्कूल से ही पूरा अपना किया है, बाकी तो हो गया ठीक ही है। तैयारी घर में करता था तो उस समय कैसे आप इसको मोटिवेट करती थी तैयारी करने के लिए? सुबह उठने के लिए सुबह उठ के पढ़ाई करते थे? सुबह तो उठ के ही पढ़ाई करता था, 4-5 बजे। इसके क्या कैसे रहता था उसके हिसाब से अपना उठता था, उस हिसाब से पढ़ता था। तो ये सौरभ हमारे साथ थे जिन्होंने अपनी तैयारी के संबंध में हमसे बात की। कैसे इन्होंने इस सफलता को प्राप्त किया और कैसे शिक्षकों का इसमें योगदान रहा, तमाम विषयों पर सौरभ ने हमसे चर्चा की। सौरभ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10वीं बोर्ड के रिजल्ट में मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र प्रसून ने 9वीं रैंक हासिल की है। उनके पिताजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास बातचीत के लिए। सर, क्या कहना चाहते हैं बेटे की इस सफलता पर? बड़ी खुशी हो रही है प्रदेश में रैंक लाने पर, प्रवीण सूची में स्थान बनाने पर। कितनी मेहनत करता था बेटा आपकी पढ़ाई? ये पढ़ते रहते थे, लगातार मेहनत करते रहते हैं। किस तरीके से आप मेहनत करते थे और आप कैसे मोटिवेट करते थे उनको पढ़ाई के लिए? उनको कंपटीशन के बारे में बताते रहते हैं और जहाँ जितना समय मिलता है तो मोटिवेट करते रहते हैं। घर में कैसा उत्साह है बेटे की सफलता पर? सभी लोग बहुत खुश हैं। रिश्तेदारों के कॉल्स आ रहे हैं? सभी के फ़ोन आ रहे हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं। चलिए, ठीक है, धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुजनों एवं शिक्षकों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने वर्ष भर हमारे साथ मेहनत किया, हमें पढ़ाया, हम पढ़े, तब जाकर यह मुकाम हासिल हुआ है। इसके साथ साथ मेरा परिवारजनों का भी बहुत योगदान रहा है। मेरे दादाजी जिन्होंने मेरी नींव शुरू से बनाई है, उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने सबसे ज़्यादा महत्व NCERT की किताबों की रीडिंग में दिया। मेरा मानना है कि सेल्फ स्टडी पर बच्चे को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब तक स्वयं नहीं पढ़ेगा तब तक कोई भी जितना चाहे उतना उसे पढ़ाए, समझाए, लिखाए, तब तक शिक्षा का महत्व नहीं समझेगा। इसके साथ साथ मैं अपने सभी गुरुजनों एवं परिवारजनों को कोटि कोटि प्रणाम करना। 10वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है और मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा से 3 विद्यार्थियों ने प्रदेश प्रवीण सूची में अपना स्थान हासिल किया है। हमारे साथ
प्राचार्य महेश कुमार तिवारी जी जुड़ रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे अपनी इस विद्यालय की सफलता पर? माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2025 का परीक्षा फल घोषित हो चुका है। हमारे विद्यालय से 3 छात्र अंडर 10 प्रदेश की टॉप सूची में 3 छात्रों ने अपना स्थान बनाया है। अनिमेश वर्मा 496 अंक के साथ इन्होंने 5वीं रैंक हासिल किया है। सौरभ त्रिपाठी 495 अंकों के साथ 6वीं रैंक हासिल किया है और पवन तिवारी ने 492 अंकों के साथ 9वां स्थान हासिल किया है। इन सभी छात्रों को इनके इस सफलता के लिए मैं बहुत सारी बधाई देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। इसी तरह से अगर लगन और मेहनत से विद्यालयों में पढ़ाई हो तो इस तरह से रिजल्ट देना कि पूरे प्रदेश में 3 छात्र एक ही स्कूल से टॉप 10 में आना, ये गौरव की बात है मेरे लिए भी और मेरे विद्यालय के लिए भी और उन छात्रों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी। 3 विद्यार्थियों ने सर टॉप किया है, निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता है आपके विद्यालय के लिए। कैसे मतलब माहौल यहाँ पर तैयार किया गया है विद्यार्थियों शिक्षकों के बीच कि विद्यार्थियों ने इतना बड़ा परिणाम आपको दिया है? छात्र और शिक्षक, छात्रों के लिए ही शिक्षक विद्यालय में रहते हैं, नियुक्त होते हैं और उनका अपना काम होता है विद्यालय में पढ़ाना, उनको होमवर्क देना, उनकी कापियों को चेक करना और दूसरे दिन फिर उनके दिए गए होमवर्क को चेक करना। और जो छात्र लगन से पढ़ते हैं उनको सफलता ज़रूर मिलती है। हमारे शिक्षकों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा काम किया और ये सफलता जितनी ही शिक्षकों के लिए उत्साहवर्धक है उतनी ही छात्रों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। देखते रहिए विंध्या टाइम्स।